अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 21 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 26/11 ऑपरेशन को संभालने वाले एवं एनएसजी के पूर्व महानिदेशक का 72 वर्ष की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जे.के. दत्त, ज्योति कृष्ण दत्त, जिन्होंने 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें कमांडोज को नेतृत्व प्रदान किया था। इसके साथ ही ये एनएसजी के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पूर्व महानिदेशक थे और हाल ही में कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि से संबंधित देश का पहला प्रथम 2021 कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 100% किसी न किसी परीक्षा में ये पूछा जाएगा क्योंकि यह देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है। इसे कहाँ पर खोला गया है? पुणे में, ठीक है। राज्य पूछा जाए तब आपका उत्तर महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस यज्ञ राज्य सरकार ने कोरोना के कारण माता पिता की मृत्यु होने से अनाथ हुए बच्चों को के भरण पोषण को निर्देश दिया है? तो देखिए, दो तरीके से ये प्रश्न पूछा सकता है। यदि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लिखा हो कि वह कौन सा पहला है जिसने कोरोना के कारण माता पिता की मृत्यु होने से अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण करने का निर्देश दिया है या घोषणा की है, तब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों में शीर्ष या पहला कौन सा है? पहला है दिल्ली, ठीक है। लेकिन अगर केवल राज्य की बात की जाए तो राज्यों में शीर्ष है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि कोरोना के कारण माता पिता की मृत्यु होने से अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला पूछा जाएगा तब दिल्ली होगा, केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दिल्ली होगा, लेकिन जब केवल राज्य पूछा जाएगा तब आपका उत्तर उत्तर प्रदेश होगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, श्रीलंका में जून में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को किस कारण से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है? कोविड-19 महामारी कारण या ताऊते चक्रवात कारण या मतभेद के कारण? तो आपका उत्तर होगा कोविड-19 महामारी के कारण श्रीलंका सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो जून में होने वाला एशिया कप T20 टूर्नामेंट था उसे फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा देश है? सबसे बड़ा आपको बताना है कि इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट कौन सा है, तो ये कोई और नहीं, भारत है, ठीक है, याद रखेंगे। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। यह जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा जारी की गई है? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है। और एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बताया है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने भारत को। अगला प्रश्न है, EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? EY अर्थात अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा, ठीक है, जारी की गई है। इसका मतलब क्या है? अक्षय ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को स्थापित किया है। इस आधार पर रैंकिंग जारी की गई है और भारत को इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया इस वर्ष। पिछले वर्ष कौन सा स्थान था? याद रखना, पिछले वर्ष 4th स्थान था। एक अंक का सुधार किया है, एक स्थान का सुधार किया गया है भारत के द्वारा। तो इस वर्ष अक्षय ऊर्जा की रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान अमेरिका को मिला है, दूसरा स्थान चाइना को मिला है, फिर मिला है तीसरा भारत को, ठीक है। तो याद रखना, शीर्ष अमेरिका है, फिर चाइना है, तीसरे नंबर पर प्यारा भारत है। क्लियर हो गया? पिछले वर्ष इस रैंकिंग में भारत को 4th स्थान मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? याद रखना, यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नहीं बल्कि महासागर अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। इसका नाम क्या है? हेयांग 2D। इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा, ठीक है। नाम से क्लियर होता है। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, किस देश ने अरब सागर में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम ताऊते रखा है? आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, बांग्लादेश, ओमान या मालदीव। दूसरा प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से किस भारतीय मूल के
रसायन शास्त्री को सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं शंकर बालासुब्रमण्यम, डेविड क्लिनेरमैन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस रशियन तैराक ने 50 मीटर बैक स्पर्धा के सेमीफाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? साथ में आप बताएंगे कितने सेकंड का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपके ऑप्शंस हैं क्लीमेंट कोलेस्निकोव, क्लीमेंट जॉर्ज, पीटर कोलेस्निकोव या इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया हेमराज राणा जी के द्वारा। हेमराज राणा जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो आप जानते हैं कौन है, ये है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, ये 69 नंबर की मिस यूनिवर्स बन गई हैं। इंडिया की एडलाइन कैस्टलिनो टॉप 5 रनरअप में थी, 3rd रनअप रही एडलाइन, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न था किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? जिसका उत्तर होगा राफेल नडाल। इनका यह 10वां इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब है। इन्होंने किसको हराया है? नोवाक जोकोविक को, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न था हाल ही में चर्चा में रही बामुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कहाँ पर स्थित है? असम में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जीएस में बनकर आएगा आपका, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में आएगा। बामुनी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये है असम में। चर्चा में क्यों नहीं? हाल ही में आकाशीय बिजली के कारण 18 से अधिक हाथियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई, ठीक है। जितने विशालकाय शरीर के जानवर होते हैं वे ज़्यादा वनरेबल होते हैं आकाशीय बिजली के लिए, उन पर जल्दी ही आकाशीय बिजली का प्रहार होता है, ठीक है। तो ये किस लिए बामुनी पहाड़ियाँ चर्चा में रहीं? आकाशीय बिजली के गिरने के कारण 18 हाथियों की मृत्यु के कारण। इसके साथ ही कहाँ पर है? ये है असम राज्य में। क्लियर है? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।